नमस्कार दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल तेज सिविल कॉन्टैक्ट में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं, बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं जो मेरे को फ़ोन करते हैं कि सर हम नौकरी कर रहे हैं तो हमें ठेकेदारी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। इस विषय पे हम बात करेंगे। आपको कब नौकरी करनी चाहिए, कितना टाइम लेना चाहिए, ये मैं अपने हिसाब से एक एवरेज बता रहा हूँ आपको, क्योंकि ये सभी लोगों के लिए फॉलो नहीं होता है। कुछ कैंडिडेट ऐसे होते हैं जिनके लिए 2 साल के बाद ठेकेदारी स्टार्ट करते हैं, कुछ ऐसे होते हैं 5 साल के बाद करते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो 10 साल के बाद ठेकेदारी स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं पॉइंट को। सबसे पहले, अगर आप नौकरी कर रहे हैं, चाहे आप सुपरवाइज़र के तौर पे नौकरी करते हो, चाहे आपने डिग्री कर रखी है, चाहे आपने डिप्लोमा किया हुआ है, तो ये सभी कैंडिडेट्सों के लिए है। आप लोगों को नौकरी कब तक करनी चाहिए और ठेकेदारी कब स्टार्ट करनी चाहिए, इस विषय को हम बारीकी से समझेंगे। थोड़ा आप इसको ध्यान से समझिएगा, क्योंकि ये चीज़ें हैं आपको बहुत आगे भी बढ़ाती है और अगर आप फंसते हैं तो उसको रोकती भी है। किस तरीके से? दोस्तों, मेरा मानना है, अगर आपको नौकरी कर रहे हैं तो नौकरी करते करते कितना टाइम हो गया, इस चीज़ पे डिपेंड करता है कि आपको ठेकेदारी स्टार्ट करनी चाहिए। और ये कई पॉइंट है इसके, उसके हिसाब से आपको ये देखना चाहिए। सबसे पहला पॉइंट तो आपको ये आता है दोस्तों, आपको कितना एक्सपीरियंस हो चुका है। क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण जो इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि आपका जो एक्सपीरियंस है, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं जो जल्दी सीख जाते हैं काम को। तो जल्दी सीखने का मतलब ऐसा नहीं है कि आपको 1 महीने 2 महीने में सीख, नहीं दोस्तों। मेरा मानना है कम से कम आपको एक बिल्डिंग का काम ज़मीन से, यानी कि फाउंडेशंस या फिर आपकी बेसमेंट से जो काम स्टार्ट होता है, मैं आपको कोशिश करिएगा, ये बता रहा हूँ कि कम से कम बेसमेंट अगर आप स्टार्ट करते हैं किसी काम को, तो बेसमेंट से स्टार्ट करने में आपको बेसमेंट से संबंधित पूरी जानकारी उपलब्ध हो जाती है, क्योंकि बेसमेंट के अंदर बहुत सारे काम होते हैं। हालांकि उसमें ऐसा कोई वो नहीं है, लेकिन फिर भी कोशिश करें कि अगर ऐसी कोई आपको साइड मिल जाती है जो बेसमेंट से स्टार्ट होती है, अगर उससे आप स्टार्ट करते हैं, तो मैं मान के चलता हूँ उसके अंदर आपको बहुत सारी जानकारी मिल जाती है। अब आता है दूसरा पॉइंट, अगर आपको बेसमेंट से स्टार्ट कोई बिल्डिंग नहीं मिलती है काम को सीखने के लिए, तो सिंपल जो वैसे बिल्डिंग बनती है बिना बेसमेंट वाली, वो भी आप कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, एक बिल्डिंग आपकी, उसके अंदर पूरा काम होना चाहिए। पूरा काम का मतलब आपकी चाहे 1 मंजिल हो या 2 मंजिल हो या 4 मंजिल हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दिक्कत ये है कि सिर्फ और सिर्फ आप ओनली स्ट्रक्चर पर ही ध्यान ना दें। स्ट्रक्चर का मतलब होता है, जैसे आपका कॉलम डाल दिया, कॉलम डालने के बाद छत डाल दी, छत डालने के बाद उसमें ब्रिक वर्क कर दिया, प्लास्टर कर दिया, उसके बाद में छुट्टी। नहीं दोस्तों, अगर आपको सरकारी ठेकेदारी करनी है और प्राइवेट भी करनी है, अगर आपको अच्छी ठेकेदारी करनी है, तो दोस्तों मैं कहूँगा आपको पूरा काम होना चाहिए। पूरा काम का मतलब उसके अंदर, चाहे वो इलेक्ट्रिकल का काम हो, चाहे पेंटिंग का हो, चाहे कारपेंटर का हो, चाहे आपका रेलिंग, एसी, ग्रिल, ग्लास, मेरा मकसद ये नहीं है कि आपको पूरा 100% ही जानकारी होनी चाहिए, लेकिन आपको जानकारी इतनी होनी चाहिए कि उनके बारे में आप आराम से समझ सकें। क्योंकि दोस्तों, अगर आप पूरा काम लेते हैं किसी बिल्डिंग का, जैसे आजकल सिस्टम बना रखा है कि पूरा बिल्डिंग ही दे दिया कि हमें तो पूरा कंप्लीट फिनिश करके देना है, सिर्फ और सिर्फ चाबी देनी है हमें, तो बाकी सारा काम आप करेंगे। तो ऐसे कामों के लिए आपको इतना नॉलेज होना ज़रूरी है, ये सारी चीज़ें आपको आना ज़रूरी है। क्योंकि इसके अंदर मैं मानता हूँ कि आपको आगे चल के खुद काम नहीं करेंगे, सब आप कॉन्ट्रैक्टर पकड़ेंगे। जैसे कि कारपेंटर पकड़ लिया, पेंटर पकड़ लिया, ग्रिल फैब्रिकेशन वाला, जो भी आदमी है सारे कॉन्ट्रैक्टर आप पकड़ेंगे। लेकिन दोस्तों, एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जब तक आपको किसी भी काम की नॉलेज नहीं है, तो आप कॉन्ट्रैक्टर पकड़ेंगे तो उसमें भी आपको दिक्कत आएगी। क्योंकि कॉन्ट्रैक्टर अपने तरीके से काम करते हैं और वो पैसे बचाने के चक्कर में काम को उल्टा सीधा भी करते हैं। लेकिन उनका काम उल्टा सीधा होता है तो वो आपको
मालिक से आपको ही सुनना होगा कि ये काम गलत है, दोबारा करवाइए, इसकी ये दिक्कत है। तो इसलिए मैं ये कहना चाह रहा हूँ आपसे कि आपको इतना नॉलेज होना चाहिए, सही और गलत का निर्णय आप खुद कर सकें कि नहीं ये काम गलत है, ये सही है, इतना नॉलेज आपको होना चाहिए। दूसरी चीज़, उसके माल मटेरियल के बारे में आपको नॉलेज रखनी चाहिए। एवरेज मान के चलिएगा, आपको ज़्यादा नहीं तो 30 से 40% जानकारी होनी चाहिए उस काम की, चाहे वो फैब्रिकेशन का हो सकता है, चाहे वो कारपेंटर का हो सकता है, पेंटर का हो सकता है, या आपका एसी, विंडो वगैरह बहुत सारी चीज़ें हैं। जितने भी ठेकेदार आपने देखे हैं वो सारे हैं, उसका सबका नॉलेज थोड़ा थोड़ा होना चाहिए। और ये आपको कब सीख सकते हैं? जब किसी ऐसी बिल्डिंग में आप काम करेंगे जो पूरी बिल्डिंग को फिनिश करके देते हैं, यानी कंप्लीट करके सिर्फ मालिक को चाबी देते हैं, जैसे बिल्डर बना के देते हैं। अगर ऐसी साइडें आपने एक भी साइड अगर पूरी कर लेते हो तो दोस्तों मान के चलिएगा आपका कॉन्फिडेंस इतना बढ़ जाएगा कि आप खुद सोच लेंगे अपने दिमाग में कि अब तो ये सारे काम मैं आराम से कर सकता हूँ। जिस दिन आपको ये कॉन्फिडेंस आ जाता है कि ये काम मैं आराम से कर सकता हूँ अपने खुद के दिमाग में, तो मान के चलिए आप अपने ठेकेदारी स्टार्ट कर सकते हैं। ये तो हो गया आपका एक पॉइंट। अब दूसरा पॉइंट आता है, इसका मतलब ये मत समझिएगा कि आपने ठेकेदारी स्टार्ट कर दी, लेकिन दोस्तों नौकरी ऐसी है कि आप उसमें करते रहेंगे, आपको टाइम टू टाइम पेमेंट आता रहेगा। लेकिन ठेकेदारी करने के लिए आपको पैसों की ज़रूरत पड़ती है। दोस्तों बहुत सारे लोग क्या करते हैं, पैसे होते नहीं हैं, बहुत कम बजट में हो सकते हैं उसके पास एक दो लाख रुपए होते हैं, और उसको उठा के वो ठेकेदारी स्टार्ट कर देते हैं। हाँ, अगर मैं एवरेज मान के चलिएगा, अगर छोटा मोटा काम लेते हो आप कोई प्राइवेट में, तो वो कर सकते हैं। छोटे छोटे काम जैसे 1 लाख 2 लाख 4 लाख का काम आप लेते हो तो वो स्टार्टिंग के लिए आप कर सकते हैं 1-2 लाख में। लेकिन अगर आपको बड़े काम हैं तो दोस्तों मान के चलिए 2, 4, 5, 10 लाख रुपए आपकी जेब में होना चाहिए, क्योंकि आज का टाइम ऐसा है ना तो कोई माल मटेरियल उधार देता है, क्योंकि सबको एक वो चाहिए कि भाई तुरंत पैसा चाहिए। आपको 2 पैसा, अगर आपके पास कैश है या आप चेक से पेमेंट कर रहे हैं, यानी कि आपके पास पेमेंट है, तो आपको 2 रुपये कम भी मिलेगा, सस्ता भी मिलेगा और अच्छा माल मिल जाएगा। लेकिन पेमेंट चाहिए पहले, और बिना जानकारी के कोई भी आपको कभी भी माल उधार नहीं देंगे। और आजकल तो जीएसटी वाला पहले चक्कर होता है कि पहले पेमेंट, उसके बाद में माल उठाने देते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से आप पहले स्टार्टिंग में तो आपको अच्छा खासा पेमेंट लगाना होता है, उसके बाद में आपका जब सेटअप अच्छा बन जाता है तो धीरे धीरे आपको पेमेंट बाद में भी आप कर सकते हैं। तो दोस्तों दूसरा पेमेंट आपके पास पेमेंट का होता है। जब तक आपके पास में पेमेंट नहीं होता है तो आपको ठेकेदारी नहीं करनी चाहिए। और फिर उसके बाद में जब आपको लास्ट पॉइंट आता है कि ठेकेदारी स्टार्ट करनी है, तो आप नौकरी करते हुए ठेकेदारी नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि नौकरी एक अलग पार्ट हो गया और ठेकेदारी अलग पार्ट हो गया। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि हम तो किसी को रख के ठेकेदारी कर लेंगे, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि दूसरे के ऊपर आश्रित रह के आप काम नहीं कर सकते। मालिक सिर्फ आपको जानता है तो आपसे बात करेगा, बात हालांकि उससे कर लेगा, लेकिन आगे चल के आपको ये दिक्कत आएगी कि वो दिक्कत आप नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि जो भी काम होता है उससे कराएगा तो फिर आपका मतलब क्या रहा। आप अगर साइड पर नहीं जाते हैं, आपने कोई देखा नहीं, कोई सामान नहीं देखा किसी भी प्रकार का, तो मालिक लोग सब जानते हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ अपना काम कर रहा है और काम करने वाला कोई और बंदा है। तो इस तरीके से आपको ये 2-3 बातें हैं, इनको अच्छी तरीके से ध्यान रखना चाहिए और उसके बाद में आप ठेकेदारी करनी चाहिए। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप एक लाइक करिएगा। थैंक यू दोस्तों।